Good morning, student. Today we'll start our new chapter, that is heart test. Okay, so we'll come to the reading part. As Mrs. Thompson stood in front of her sixth grade class, on the very first day of the school, she told the children an untruth. What she told? She told something that is not true. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. क्या कहा उन्होंने कि वो सारे बच्चों को सेम तरीके से प्यार करती है, इक्वली प्यार करती है. However, that was impossible. और कुछ भी कहो, दिस इज़ द इम्पॉसिबल. बिकॉज कुछ टीचर्स के इंटेलिजेंट बच्चे फेवरेट होते हैं, जो नीटली नहीं होते हैं, जो अनटाइडी होते हैं, वो कुछ टीचर्स उन्हें पसंद नहीं करते हैं. कुछ बच्चे बदमाश होते हैं तो टीचर उनको भी पसंद नहीं करते हैं. सो नेवर अ टीचर कैन इक्वली लव ऑल द चिल्ड्रंस. ओके, however that was impossible because there is in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stoddard. So what's the meaning of slumped? If your shoulder or head bends forward, अगर किसी के शोल्डर और हेड जो है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ झुके हुए होते हैं बिकॉज यू आर अनहैप्पी और टायर्ड और अनकॉन्शियस, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? स्लम्प्ड कहते हैं, राइट. सो मिसेस थॉम्सन हैड वॉच्ड टेडी the year before and not noticed that he did not play well with the other children, that his clothes were messy. Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he did not play well with the other children, that his clothes were messy, and that he constantly needed a bath. क्या देखा मिस थॉम्सन ने? देखा कि टेडी जो है, उन्होंने नोटिस किया था टेडी को कि वो दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा खेलता नहीं था, घुलता मिलता नहीं था, और उसके क्लोथ्स जो थे वो हमेशा अनटाइडी और डर्टी रहते थे, और उन्हें लगता था कि इसको कॉन्स्टेंटली मतलब बात की भी ज़रूरत है, नहाने की भी ज़रूरत है. इन एडिशन टेडी कुड बी अनप्लीजेंट. It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his paper with a broad red pen, making bold cross and putting a big F at the top of his paper. Mrs. Thompson क्या कर रही थी? बहुत खुशी के साथ जो पेपर था, जो पेपर था उसमें बहुत खुशी के साथ वो टेडी के पेपर में रेड ब्रॉड पेन से वो रॉन्ग किए जा रही थी और उस पर उन्होंने टॉप पे एफ लिख दिया था. एट द स्कूल वेयर मिसेस थॉम्सन टॉट, शी वॉज रिक्वायर्ड टू रिव्यू ईच चाइल्ड पास्ट रिकॉर्ड. स्कूल में क्या हुआ, मिसेस थॉम्सन को जो चाइल्ड थे उनका रिव्यू करना था, तो उनके पास्ट रिकॉर्ड से मिसेस थॉम्सन को देखने थे. एंड शी पुट टेडी ऑफ अंटिल लास्ट. हाउएवर व्हेन शी reviewed his file, she was in for a surprise. जब उन्होंने रिव्यू की फाइल को तो वो बहुत सरप्राइज थी. Teddy first grade teacher wrote, Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is a joy to be around. फर्स्ट ग्रेड की टीचर ने क्या कहा था? टेडी जो है वो एक ब्राइट चाइल्ड है और हमेशा मुस्कुराता रहता है और उसके अंदर बहुत अच्छे मैनर्स है और उसका वर्क जो है वो बहुत नीटली है और वो बहुत खुश रहता है. सेकेंड ग्रेड टीचर रोड, टेडी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. व्हाट ही रोड? टेडी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वेल लाइक्ड बाय हिज क्लासमेट, बट ही इज़ troubled because his mother has a terminal illness and life at home must be a struggle. His third grade teacher wrote, his mother death has been hard on him. He tries to do his best, but his father does not show much interest and his home life will soon affect him if some steps are not taken. ठीक है, तो मिसेस थॉम्सन ने क्या देखा कि सेकंड ग्रेड टीचर ने लिखा बहुत एक्सीलेंट है, पर उसकी मदर जो है वो किसी बीमारी से गुजर रही है. और थर्ड ग्रेड टीचर ने लिखा कि उसकी मदर जो है वो अब नहीं रही,
वो उनकी डेथ हो गई है। सो और उसके फादर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उसकी होम लाइफ की वजह से बच्चे पे इफेक्ट आ सकता है अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो। टेडी फोर्थ ग्रेड टीचर रोड, टेडी डज नॉट shows much interest in the school. He does not have many friends and he sometimes sleep in the class. Teddy fifth grade teacher wrote, he is completely withdrawn. He does not communicate at all. So क्या कहा फोर्थ ग्रेड टीचर ने कि अब टेडी जो था वो स्कूल में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और वो कई बार क्लास में सो भी जाता था। और फिफ्थ ग्रेड टीचर ने क्या कहा था कि टेडी जो है ही स्टॉप टेकिंग पार्ट इन एनी एक्टिविटी, है ना, और या फिर किसी से बात भी नहीं करता था। विड्रॉन मीन्स स्टॉप टेकिंग पार्ट इन एनी एक्टिविटी और स्टॉप कम्युनिकेशन, है ना। बाय नाउ मिसेस थॉमसन रियलाइज द प्रॉब्लम, उसके बाद मिसेस थॉमसन को टेडी की प्रॉब्लम रियलाइज हुई एंड शी वॉज अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, फिर उन्हें बहुत अशेम्ड फील हुआ खुद के ऊपर। शी फेल्ट इवन वर्स व्हेन हर स्टूडेंट बॉट हर क्रिसमस प्रेजेंट, और उनको उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगा जब उनके स्टूडेंट जो थे वो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाए, रैप्ड इन अ ब्यूटीफुल रिबन एंड ब्राइट पेपर एक्सेप्ट फॉर टेडी। सिवाय टेडी के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे ऐसे गिफ्ट को रैप करके लाए थे, रिबन से, ब्राइट पेपर से। टेडी का जो प्रेजेंट था, हिज प्रेजेंट वॉज क्रम्सलिंग रैप्ड इन द हैवी ब्राउन पेपर दैट ही गॉट फ्रॉम द ग्रॉसरी बैग। ग्रॉसरी बैग से जो एक ब्राउन पेपर मिला था जो कि बहुत बुरी कंडीशन में था, उससे उसने अपने गिफ्ट को रैप किया था। मिसेस थॉमसन टुक पेन टू ओपन इट इन द चिल्ड्रन इन द मिडल ऑफ द अदर प्रेजेंट्स। मिसेस थॉमसन ने बड़ी ही दर्द के साथ उसे ओपन किया, कुछ जो गिफ्ट वो ओपन कर रही थी उनके बीच में। सम ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लाफ व्हेन शी फाउंड a resin stone bracelet with some of the stone missing. कुछ बच्चे उस पर हंसने लगे क्योंकि जो ब्रेसलेट उस टेडी ने मिसेस थॉमसन को दिया था उसमें से कुछ स्टोन मिसिंग थे। एंड अ बॉटल दैट वाज 1/4 फुल ऑफ परफ्यूम, और 1/4 की फुल ऑफ बॉटल जो कि परफ्यूम से फुल थी वो भी उसने दी थी। बट शी स्टिव द चिल्ड्रन लाफ्टर व्हेन शी एक्सक्लेम्ड हाउ प्रिटी द ब्रेसलेट वॉज पुटिंग इट ऑन। पर तुरंत ही मिसेस थॉमसन ने क्या करा, उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहना और कहा कि कितना प्यारा ब्रेसलेट है, और उन्होंने उसे अपने हाथ में पहना और उन्होंने डैब भी किया परफ्यूम को अपने रिस्ट पे उन्होंने टेडी का दिया हुआ परफ्यूम भी लगाया। टेडी's daughter stayed after school that day just long enough to say, टेडी उस दिन स्कूल में रुका और वो कहना चाहता था, Mrs. Thompson, today you smelled just like my mom used to. उसने कहा कि आज आप मेरी मॉम की तरह ही स्मेल कर रहे हैं। आफ्टर द चिल्ड्रन लेफ्ट शी क्राइड फॉर एट लीस्ट एन आवर, और जब बच्चे चले गए तो वो एटलीस्ट 1 घंटे तक मिसेस थॉमसन जो है रोई। ऑन दैट वेरी डे मिसेस थॉमसन क्विट टीचिंग रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक. From the next day she began to teach children. Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind seemed to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class, and despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pet. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा ध्यान, सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने टेडी पे देना शुरू किया, उसको एनकरेज करना शुरू किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर टेडी जो था वो सबसे ज़्यादा ब्राइट और स्मार्टेस्ट चाइल्ड बन चुका था, स्टूडेंट बन चुका था क्लास में. अ ईयर लेटर शी फाउंड अ नोट अंडर हर डोर फ्रॉम टेडी. 1 साल बाद उनको एक लेटर मिला टेडी की तरफ से, टेलिंग हर दैट शी वॉज स्टिल द बेस्ट टीचर ही एवर हैड इन हिज होल लाइफ. और उसमें क्या लिखा हुआ था कि आप बेस्ट टीचर है मेरे लिए जो कि ज़िंदगी में मुझे मिली हैं, इससे अच्छी टीचर मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली. 6 years वेंट बाय बिफोर शी गॉट अनदर नोट फ्रॉम टेडी. 6 साल बाद उन्हें एक और लेटर मिला. ही देन wrote that he had finished his high school, third in his class,
and she was still the best teacher he ever had in life. 4 years after, okay, after 4 years, again she got another letter saying that while thinking had been tough at times, he had stayed in school, had stuck with it, and would soon graduate from college with the highest of honor. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he had ever had in his whole life. उसने मिसेस थॉम्सन को जब उसने ग्रेजुएट भी कॉलेज भी कर लिया उसके और हाईएस्ट मार्क्स से वो क्वालिफाई भी हुआ, तो उसने फिर से थॉम्सन को लेटर लिखा और उन्हें रियलाइज कराया कि वही अभी भी मेरी फेवरेट टीचर है. Then 4 more years passed and yet another letter came. This time he explained that after he got his bachelor degree, he decided to go a little further. The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had. But now his name was a little longer. पर अब उसका नाम जो था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया. The letter was signed Theodore F. Stoddard, MD. ओके, तो अब टेडी स्टॉडर्ड का नाम क्या हो गया था? उसका नाम थियोड एफ स्टॉडर्ड हो गया था. द स्टोरी वॉज नॉट एंडेड देयर. स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई. यू सी, देयर वॉज येट अनदर लेटर दैट स्प्रिंग. टेडी सेड ही हैड मेट दिस गर्ल and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. So उस लेटर में क्या लिखा था कि मेरे फादर जो थे वो कुछ साल पहले एक्सपायर हो गए, तो अब ना मदर है ना फादर है, तो वो चाहता है कि ग्रूम की मदर की जो सीट होती है उस जगह अगर मिसेस थॉम्सन आके बैठे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा. Of course, Mrs. Thompson did. And guess what? Mrs. Thompson ने ज़रूर गई और सोचो वहाँ क्या हुआ. She wore the bracelet and one with several rhinestones missing. Moreover, she made sure she was wearing the same perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other and Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson's ear, "Thank you, Mrs. Thompson, for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." तो स्टॉडर्ड ने क्या कहा उनके कान में? उसने मिसेस थॉम्सन का धन्यवाद करा और कहा कि थैंक्स कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये फील कराया कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मैं कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ. मिसेस थॉम्सन विथ टीयर इन हर आईज. मिसेस थॉम्सन की आंखों में आंसू आ गए. विस्पर्ड बैक, और उन्होंने स्टॉडर्ड के कान में कुछ कहा. शी सेड, टेडी यू हैव इट ऑल रॉन्ग. तुम ये जो कह रहे हो ये सब गलत है. यू वर द वन हु टॉट मी दैट आई कुड मेक अ डिफरेंस. तुम वो इंसान हो जिसने मुझे ये सिखाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ. आई डिड नॉट नो हाउ टू टीच अंटिल आई मेट यू. मैं जब तक तुमसे मिली नहीं थी तब तक मुझे पता नहीं था कि पढ़ाया कैसे जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट. हमें हर इंसान पे, हर स्टूडेंट पे बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस वजह से अनटाइडी है या उसके क्लोथ्स डर्टी है या वो किस वजह से है ना उस लैक ऑफ नॉलेज है उसके अंदर. वी ऑलवेज पे अटेंशन ऑन ऑल स्टूडेंट्स इक्वली. हमें हर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि एवरी स्टूडेंट, एवरी चिल्ड्रन हैव देयर ओन creativity, their own excellence in themselves. We have to polish them according to their excellence and according to their talent. Okay, so that's all for today. Thank you and have a good day.